हाय गाइस, स्वागत है हमारी फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 15 की कैशिंग के बारे में कि नेक्स्ट ईयर 15 में कैशिंग कैसे वर्क कर रही है और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद में। तो पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं हमारा एक्सप्रेस का सर्वर। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड डेव पर। मैं बेसिकली वीएस कोड डेव यूज करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लाइट वेट लगता है, उसमें थोड़े सजेशन है ना वो थोड़े कम आते हैं। ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल तो ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं कि हमारी नई डायरेक्टरी। ओके, नहीं, नाम दिया है already। ये सर्वर सीडी इनटू डॉट सर्वर करते हैं या इनिट करते हैं। सबको बाय डिफॉल्ट रख देते हैं, हमारे नई पैकेज जो जिस बन चुकी है। तो हम सबसे पहले ऐड करते हैं इसमें एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस के साथ हमें चाहिए होगा फॉर, ताकि हम यहीं पे रिक्वेस्ट कर सके एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड हमें अगला क्या चाहिए होगा। ओह, हमें तो चाहिए टाइप की, मैं इसमें टाइप की इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइप की अच्छी रहती है। डिपेंडेंसी टाइप की को ऐड करते हैं। और TSC एफ वॉच, अगर आपको पता हो TSC एफ वॉच, वरना मैं आपको बता देता हूँ। TSC एफ वॉच हमारी जो टाइप की फाइल होती है उसको वॉच करती है, और जो भी इसमें चेंजेस होते हैं उसको इंडिकेट करती है, और रन टाइम में हमारा एरर को कैच कर लेती है, और हमें बार बार सर्वर को रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वॉच डिपेंडेंसी, तो ओके। तो हमारे सर्वर को आप देख सकते हैं, हमारे पैकेट डॉट जेसन में सारी डिपेंडेंसीज आ चुकी है। तो मैं इसका पहले टाइप चेंज कर देता हूँ। टाइप इसी को हम इसका रखेंगे मॉड्यूलर, क्योंकि मैं इम्पोर्ट अच्छा लगता है। वो एक नॉन एसिंक, बेसिकली वो एक एसिंक एसिंक्रोनस ब्लॉक पे क्या नाम है वर्क करता है, रेदर देन एसिंक्रोनस जैसे हमारा जो कॉमन जी इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली जो हमारा मॉड ये सिक्स मॉड्यूल होता है, वो कहीं ना कहीं एक नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर वर्क करता है। वो हमारे जो भी हम मॉड्यूल रिक्वायर करते हैं उसको ब्लॉक नहीं करता है, इसलिए हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर द रिक्वायर, ओवर द कॉमन जेएस या फिर रिक्वायर, आप जो भी कह सकते हैं उसको। तो हम इसमें टाइप की इनिशियलाइज कर लेता हूँ मैं। init। सो गाइस, हम देख सकते हैं कि हमारी टाइप की फाइल रेडी हो चुकी है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले इसकी रूट डिराइव कैसे करेंगे कि भाई हमारी जो सारी जो टाइप की फाइल होगी वो किस फोल्डर में होगी। वो एसआरसी फोल्डर में होगी। और इसकी जो आउटिया है, आउटियर है, वो हमारे लिस्ट फोल्डर में होगी। ओके गाइस, लिस्ट फोल्डर ऑल इज रेडी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं हमारा नया फोल्डर src स्लैश टेस्ट प्रोफाइल index.ts आज की है। अब हम करके कंट्रोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको एरर तो नहीं है। हेलो वर्ल्ड। और मैं अपनी जो स्क्रिप्ट की है वो भी लाइक चेंज बना देता हूँ। स्टार्ट पे हम करेंगे लाइक txt वॉच, जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था। और ऑन सेल इक्वल टू नो, जैसे रहेगा स्लैश नो नोड स्लैश डिट स्लैश इंडेक्स डॉट ps। तो हमारा txt वॉच कमांड बन चुका है। अब मैं करता हूँ एनिमल स्टार्ट, यान भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो या ओके। टी एस लिख दिया मैंने, एस की जगह में सी लिखना है। एशिया। तो हेलो वर्ल्ड आ चुका है जैसा आप देख सकते हैं, और हमारी फाइल और हमारा सर्वर बिल्कुल सेटअप है। तो चलते हैं, बनाते हैं हमारा एक्सप्रेस का पहला सर्वर। एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एंड वही हमारा ऐसा की तरह
the old new Express server, as you can see on desktop send uh, working. तो जो ये बना लेते हैं पोस्ट पोस्ट अगर वो नहीं है तो 8000 रन कर सकते हैं एंड अब डॉट लिसन ऑन पोस्ट कॉल बैक स्लैश आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं कि मैं इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेस सर्वर बना रहा हूँ जिससे हम एक हमारा जो डेटा है वो फैच करेंगे एंड पोस्ट को भी ऐड कर देते हैं पोस्ट देख रहे हैं देख सकते हैं इसके लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया था। ओहो हमें सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके टाइप्स को एक्सप्रेशन को तो ठीक है ऐड कर लेते हैं assembly and then here types of course assembly बेसिकली हमारे टाइप्स में हो चुके हैं और ये एनी टाइम ओके टाइप्स को भी नोट के टाइप को भी ऐड करना होगा जो टाइप्स ऑफ इसलिए मैंने इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल किया था क्योंकि बहुत सी अच्छी डिपेंडेंसी है गाइस और ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है वो ओपन के देख सो बेसिकली गाइस यहाँ पे मॉड्यूल का कॉमन डॉट जेएस कर देना क्योंकि मॉड्यूल तो हमारा रिक्वायर ही होता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया देखो दिक्कत नहीं और हमारा सर्वर की हम बात करें तो वो अच्छे से वर्क कर रहा है क्लोज तो हम इसको टेस्ट करके देखिए तो 8000 वर्किंग तो ठीक है वर्किंग आ चुका है तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ मैं एक बहुत ही ज्यादा एक डमी डेटा बनाने वाला हूँ इट लिस्ट ऑफ तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं हम एक्टर के नाम स्टोर कर सकते हैं उनकी एज वगैरह कुछ भी ऐसे सुपर हीरोज या कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं ये जैसे डेमोन्स्ट्रेशन पर्सन है कि हम बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट जैसे कैशिंग कैसे वर्क करती है हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि एक्सप्रेस का सर्वर कैसे वर्क करता है तो नेम इज इक्वल टू आयरन मैन एंड व्हाट इज द रोल लीडर बेसिकली बैटमैन कुछ भी लिख सकते हैं मूवी टैकी कुछ भी लिख सकते हैं आप तो डेटा चाहिए तो हम इसके टाइप में ये फर्स्ट ओके हमें मिल रहा है वहाँ नेम आयरन मैन एंड रोल लीडर एंड बैटमैन तो ठीक है तो हमारा इसका सब रेडी हो चुका है तो हम बढ़ते हैं हमारे हम क्लाइंट साइड यानी हमारे नेक्स्ट जेएस को बनाने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट बनाने का चलो चलते हैं हमारा नेट अभी ओपन कर लेते हैं हम हमारे फ्रंट एंड यानी हमारे नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो चलते हैं ट्यूटोरियल में ट्यूट में और एक नया नेक्स्ट जेएस का ऐप बना लेते हैं npx create next app and the latest इसका नाम क्या रख सकते हैं इसका नाम क्लाइंट रख सकते हैं क्लाइंट या आप कुछ भी रख सकते हैं चाहे बैटमैन रखो हम सब बाय डिफॉल्ट हमें टाइप की चाहिए हाँ चाहिए हम सब बाय डिफॉल्ट रख देते हैं तो इसको बनने देते हैं तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसमें नेक्स्ट जीएस 15 की कैशिंग के बारे में कि नेक्स्ट जीएस 15 कैशिंग वर्क कैसे करती है तो मैं बेसिकली अगर जिस तक ये बन रहा है मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ नेक्स्ट जीएस 15 कैशिंग के बारे में तो नेक्स्ट जीएस जो हमारा जो फ्रेमवर्क है या फिर अब
प्रोडक्ट बन चुका है बहुत ही जल्दी लाइक। तो वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारे जो एपीआई से हम जो भी कॉल करते हैं उसको बाय डिफॉल्ट कैशिंग कर रहा था। मतलब इतने टाइम में नेक्स्ट ईयर 14.3 या फिर आप देखिए जाए तो उसमें बहुत ही ज्यादा लाइक कैशिंग का इस्तेमाल कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है गाइस, लाइक मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ में आया था कि नेक्स्ट ईयर 15 की कैशिंग वर्क कैसे करती है। तो चलो दिखता है ओ ये हो चुका है हमारा, हम इसके आगे बात करते हैं। लैंड क्लाइंट डेव को देखे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ईयर अप एंड रनिंग है। तो हम चलते हैं क्लाइंट में एंड देखते हैं हमारे पेज और टीएसएस को मेडिट करके देखते हैं। तो हम इसको कोई क्लाइंट प्रोग्राम बना लें नहीं, क्योंकि हमें हमारा वेबसाइट को ऑप्टिमाइज बनाना है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको एक्सपोर्ट, इसको एसिंक्रोनस बनाता हूँ। हमें एक एपीआई कॉल करनी है बैकएंड में। तो देखते हैं डेटा अभी फैच नॉट बैंक। तो बेसिकली फैच करते हैं हमारे लोकल होस्ट को एंड रिस्पॉन्स वेट रेस्पॉन्स। तो देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है। यस, देख सकते हैं आप सर्वर में हम स्टोर कर रहे हैं, हमारा डेटा आ रहा है। सो ओके, तो चलिए हम इंटरफेस बना लेते हैं, क्योंकि हम टाइप सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं टाइप सी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरफेस स्लैश डेटा रख देते हैं इसका नाम, आप कुछ भी रख सकते हैं। इंटरफेस ऐड सुपर हीरो देता हूँ। इसमें नेम आ रहा है स्ट्रिंग एंड इसमें क्या आ रहा है, एक रोल आ रहा है, वो इसी के टाइप ऑफ। तो ये बेसिकली इसमें ओके, तो हमें सिर्फ हीरो की जरूरत है, हमें डेटा की जरूरत नहीं है। इट विल बी दी लिस्ट ऑफ वो क्या कह रही हूँ इसका हीरो, मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं इसको ये तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, बस मैं आपको सिर्फ में नेक्स्ट ईयर कैशिंग के हमारी जो कैशिंग की काम कैसे करती है वो बताने वाला हूँ उसमें। तो हमारे जावा को एनेबल करते हैं, हम मैप करते हैं एंड रिटर्न द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट। सो सबसे पहले मैं आइटम का नेम एंड आइटम डॉट रूट, देखिए आया। तो ठीक है, आ चुका है। एंड मैन एज अ लीडर, बैटमैन एज अ टैकी। यूआई पे मत जाना, क्योंकि मैंने यूआई बिल्कुल भी लाइक यूआई पर मैं सोच के भी नहीं आया उसको कैसे बनाना है। तो हम चलते हैं, अब मैं देखता हूँ मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मान लीजिए नेम इज टू थॉर इक्वल टू, तो क्या रिफ्लेक्ट होगा, इस फ्लोर को देख सकते हैं अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब जो नेक्स्ट चीज 15 है, उन्होंने वो हमारा जो जो कंट्रोल है वो वापस यूजर तक घुमा दिया कि आप चाहे तो उसको कैशिंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो कैशिंग है वो लोकली अलग तरीके से वर्क करती है एंड वो लाइक डिप्लॉयमेंट, यानी हम आप कह सकते हैं कि एक डिप्लॉयमेंट के बाद जो है वो अलग वर्क करती है। और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं आपको बताने तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है guys। तो बेसिकली मैं इसको समझाने वाला हूँ, नहीं कर रहा है बाई डिफॉल्ट, ये बाई डिफॉल्ट कैशिंग नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्वर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी अगर सर्वर पे चेंज कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट फ्रंट एंड पे हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इसको कैश कर ले और हमारी जो वेबसाइट है वो और ऑप्टिमाइज हो सके। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, क्योंकि जो फेच है गाइस, ये वो फेच नहीं है जो हम बेसिकली जो रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट हो लाइक वनीला जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाला फेच नहीं है। ये खुद का जो नेक्स्ट जेएस में जो फेच है उसको एक्सटेंड
वर्जन है ये नेक्स्ट जेएस में, और ये नेक्स्ट चीज का फैच है। जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो फैच होता है उसको नेक्स्ट जेन ने एक्सटेंड किया है और उसमें कुछ अपने फीचर्स ऐड किए हैं। तो उसमें हम उसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट बोलेगा रिवैलिडेट इन एवरी 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड या 60 सेकेंड, तो हर एक मिनट में रिवैलिडेट करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज भी करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे चेंज किया नेम लोकी, वो करता हूँ मैं इसका एस गार्ड। तो अभी तो वो नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसको कैश कर लिया, तो वो हर एक मिनट के बाद ही उसको लाइक वापस एपीआई पे, जैसे मान सकते हैं आप कि नेक्स्ट चीज को कैश कर रहा है अपने ही सर्वर पे, तो बेसिकली वो एपीआई के पास रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, वो अपने कैशिंग से ही आपको दिखा रहा है। इससे हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी ऑप्टिमाइज होती है और हमारा जो लोडिंग टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि कैशिंग नेक्स्ट चीज बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग लाइक नेक्स्ट टू रीवैलिडेट कि हमें कैशिंग करनी है या नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट इन द डिप्लॉयमेंट, कि जो प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट होती है उसको जो डिप्लॉय करते हैं वो कैशिंग कर रही है, अभी भी वो कैशिंग कर रही है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग रीवैलिडेट। और हम इसको लाइक एक वेरिएबल होता है डायनामिक करके, तो हम उसको जैसे मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जो बेसिकली वेब सॉकेट से वर्क करती है, या फिर एक गैम्बलिंग वेबसाइट है जो कि टू वे कनेक्शन और उसमें रियल टाइम डेटा बहुत ही ज्यादा एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, हम एक वेरिएबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं लाइक डायनामिक। एक्सपोर्ट कौन डायनामिक की फोर्स कर दो डायनामिक करने के लिए, तो फिर वो जब भी हम रिक्वेस्ट डालेंगे वो डायरेक्ट एपीआई के पास ही जाएगा, वो कैशिंग में से कभी भी हिट नहीं करेगा। तो हम देखते हैं हमारा 1 मिनट हुआ या नहीं, और देख सकते हैं 1 मिनट बाद हमारा वापस लॉकी द एस गार्ड आ चुका है, कि उसने वापस रीवैलिडेट किया और वापस अपने सर्वर के बाद कहा कि भाई मुझे अपना नया डेटा दो, क्योंकि मैं 1 मिनट के बाद आपको रिक्वेस्ट करूंगा। तो बेसिकली हम नेक्स्ट डॉट टी वैलिडेट के चलते हम उसको कैशिंग को स्टोर कर सकते हैं, और बेसिकली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने मिनट के लिए चाहिए या फिर हम इसको कितने मिनट के लिए कैश करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बाई डिफॉल्ट कैशिंग करता है, अभी भी करता है। बट उसने हमें कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दे दिया कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने देख तो लिया है कि रीवैलिडेशन की वजह से हम कैशिंग कैसे कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा हमने समझ लिया है कि हम रीवैलिडेट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम कैशिंग को हमें रीवैलिडेट करना भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट जीएस डॉक्यूमेंटेशन पर, देखते हैं हमें आपको और क्या फीचर्स और प्रोवाइड किए गए नेक्स्ट जीएस 50। सो बेसिकली चलते हैं नेक्स्ट जीएस डॉक्स, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कैशिंग के ऊपर। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा पढ़े, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गाइड है और ये आपको बहुत ज्यादा लाइक समझने और अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। बाकी तो मैं हूँ। तो बेसिकली हम चलते हैं इसका वेट पेज, अब देख सकते हैं कैश मिसेस और कैश से हिट हुआ है, इसमें बताया कि ये अब जो हमारा ये लोकल पे नहीं करेगा ये इसके हम अगर इसको बिल्ड कर लेंगे या फिर हम प्रोडक्शन में डालेंगे तो फिर ये ऐसे ही वर्क करने वाला है। लोकली तो ये वापस लाइक रिक्वेस्ट मंगा देगा, लेकिन अगर आप ये वैलिडेट नहीं करेंगे। बॉट कंट्रोलर, अब ये बॉट कंट्रोलर क्या होता है, ये बॉट कंट्रोल होता है गाइस, आप कह सकते हैं कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, मान लीजिए ऑन द फ्लाई जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो हम बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अब बॉट कंट्रोल क्या करता है कि जो हमारी जो रिस्पॉन्स आती है उसको स्ट्रक्चर करने में, रिक्वेस्ट को आप कह सकते हैं सीक्वेंस में भेजने के लिए हेल्प करता है। यानी वो सीक्वेंस से भेज रहा है कि फर्स्ट ये गई, फर्स्ट ये गई, फर्स्ट ये, और ये हेल्प करता है हमें यूजर को जो हमारा लेटेस्ट डेटा है वो दिखाने के लिए, ना कि हमारा पुराना डेटा दिखाने के लिए। सो रिवैलिडेट हमने यह टॉपिक पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ भी लिया कि रिवैलिडेट क्या होता है। बेसिकली ये इतने वक्त बाद, यानी रिवैलिडेट यानी अब इसमें देखिए 36 सेकंड का, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे बाद इसको रिवैलिडेट करेगा और वापस लाइक अपने कैश में से हिट नहीं करेगा, वो कैश मिस होगा और डायरेक्टली एपीआई पे रिक्वेस्ट मारेगा। एंड कैश नो स्टोर, अगर आप कैशिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, मैंने जो आपको तरीका बताया था कौन डायनामिक वाला, वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बेसिकली या ये था पूरा। इसमें कि अब देख सकते आएगा पोस्ट डायनामिक एंड रिवैलिडेट जीरो। अब इन दोनों को लाइक पूरा ऑप्ट आउट ही करे, हमें बिल्कुल कैशिंग चाहिए ही नहीं भाई, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी लाइक डायनामिक है और हर टाइम उसमें रियल डेटा आता रहता है, तो हमें बिल्कुल भी चाहिए नहीं कैशिंग। तो अब ये कर सकते हैं एक्सपोर्ट पोस्ट डायनामिक, पोस्ट डायनामिक, और फिर रिवैलिडेट, या फिर आप रिवैलिडेट को जीरो भी कर सकते हैं। रिवैलिडेट का मैंने आपको बता ही दिया कि हम रिवैलिडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था अपना पूरा।
तब मैं कैश नो स्टोर कि भाई मैं इसको बिल्कुल स्टोर ही नहीं करना चाहता हूँ अपने कैश में, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं आता कि हमें कैश चाहिए नहीं। अब मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप री वैलिडेट का अच्छे से इस्तेमाल करें और फैची इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइक समझने में एज अ बिगिनर आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी होता है कि भाई री वैलिडेट वर्क कैसे करना है। कि भाई ये कैश कर रहा है पर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहा है, कि मान लीजिए 1 घंटे हो गए या फिर 2 घंटे हो गए या फिर 10 मिनट हो गए, या फिर या फिर आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छी फंक्शनैलिटी दी है GS15 में, और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड डेफिनेटली लाइक हम रीवाइड अब वैलिडेट पाथ वगैरह ये और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप पूरा इसको आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको पूरा पढ़े, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। पोस्ट स्टैटिक में इसको कर सकता हूँ कि इसको लाइक बेसिकली इसको करें ना, plug dot as post static and all of them। तो बेसिकली पोस्ट स्टैटिक क्या करता है हम तो समझते हैं। तो स्टैटिक रिटर्न ऑल द पासवर्ड टाइम इज रिटर्न एन एम्प्टी एरे for power render at the build time of user। सो बेसिकली फोर्स स्टैटिक क्या करता है, फोर्स स्टैटिक क्या करता है लाइक आपने से कॉन्सेप्ट जनरेट स्टैटिक, अगर आपको नेट अच्छे से आता है तो आपको बताएगा जनरेट स्टैटिक पैरम्स वगैरह और ये आईसीआर क्या होता है। तो आप वो हमारे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकते हैं कि जैसे वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कैसे होता है, फोर्स स्टैटिक कैसे वर्क करता है। हमेशा ये होता है कि हमें डायनामिक, जैसे अब डायनामिक मैंने आपको समझा दिया कि वो डायनामिक क्या होता है, और रिवैलिडेट का हमने अच्छे से इस्तेमाल देख लिया कि रिवैलिडेट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, उसको ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। और बेसिकली हमें हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप इसको सर्वर साइड पे लोड करें डेटा को, ना कि क्लाइंट साइड में। अगर यूज क्लाइंट करके तो क्लाइंट साइड में लोड कर देता है, लेकिन वो इन अप्रोप्रिएट वे है डूइंग का, और इससे हमारी वेबसाइट इतनी ऑप्टिमाइज नहीं बन पाती है। तो बेसिकली जो रीवैलिडेट का ऑप्शन है बहुत अच्छा है, और ये जो कैशिंग का जो कंफ्यूजन है वो ऐसा बिगिनर आपको बहुत चीज़ से दूर कर देगा कि भाई रीवैलिडेट करके हम लाइक कैशिंग से बच सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट नहीं कैशिंग करता है। तो आई होप आई फाउंड यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल।